तो 7 अक्टूबर के बाद इजरायली सेना ने गाजा में अब तक 14,000 ठिकानों पर हमला कर चुकी है। अब इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स जान लीजिए। आईडीएफ का हमास के 14,000 ठिकानों पर अब तक हुआ है अटैक और हमास के 100 से ज्यादा सुरंग अभी तक तबाह कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आईडीएफ हर दिन हमास के 440 ठिकानों पर हमला कर रही है। गाजा में हर घंटे 12 इमारतें तबाह की जा रही है। साथ ही एक जानकारी यह भी है कि इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के 4,000 हथियार को जब्त किया है और सिर्फ गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो युद्ध का 33वां दिन है और तबाही अंतहीन कैसे जारी है, ये पूरे डेटा के जरिए आप समझ सकते हैं कि अब तक कई लोगों की जान भी गई है और हमास को बहुत बड़ा झटका भी आईडीएफ की ओर से मिला है। एमके सिंह सर, लगातार हमास के ठिकानों पर आईडीएफ हमले तो कर रही है, लेकिन हमास ने इतनी सुरंगें बना रखी है, हमास की रणनीति इतनी मजबूत है कि इतना आसान नहीं है इजराइल के लिए हमास का पूरी तरीके से खात्मा कर देना। अब तो हद ये देखिए कि हमास खुली चेतावनी दे रहा है, ओपन चैलेंज दे रहा है आईडीएफ को कि हमारे 40,000 लड़ाके तुम पर भारी पड़ेंगे। देखिए, एक मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं। ये मानवीय त्रासदी ही है कि जितने यहाँ एक महीने में के युद्ध में जितने यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं उतनी उसके बराबर यूक्रेन में रशिया के 2.25 साल के युद्ध में उतनी ही सिविलियन मौतें हुई हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमास के गाजा के लोगों के लिए। और जहाँ तक हमास बोल रहा है कि 40,000 लड़ाके हैं, इतना बड़ा आंकड़ा तो उनका युद्ध से पहले भी नहीं था। तो ये केवल बहलाने वाली बातें हैं, इतना ज़्यादा उनके पास संख्या होने का इम्कान नहीं है। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस को सब मालूम है। लेकिन कोच सर, क्या ये जो नंबर्स हैं कैजुअलिटीज के, इसके पीछे की वजह आप ये मानते हैं कि गाजा की डेंसिटी और प्लस जो ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास लड़ रहा है वो एक बड़ा कारण है, यानी कि जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन या एस्टैब्लिशमेंट है उसको कवर के तौर पर यूज कर रहा है? देखिए, ये जो इसकी प्लानिंग हुई है, इसकी प्लानिंग ऐसे हुई थी कि जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे स्कूल्स हैं, जहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, उसके नीचे हमास ने सुरंगें बनाई हैं और अपना जो पूरा जो अपना असला है और अपना कमांड कंट्रोल सेंटर्स है वहाँ पे रखा हुआ है, जानते हुए कि अगर अटैक होगा तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ होंगी, उसमें इजराइल बैकफुट पे आ सकता है। तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी हमास की, जो काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, क्योंकि इजराइल का जो वर्ल्ड ओपिनियन है, जो वर्ल्ड सपोर्ट है, जैसे आपने बताया कि अगर ये लड़ाई और बढ़ती जाएगी उसको वर्ल्ड सपोर्ट और प्रेशर स्पेशली बाकी देशों से बढ़ेगा। और आप जानते भी हैं कि जॉर्डन ने अपना एम्बेसडर विड्रॉ कर लिया है इजराइल से। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है सर, जो आप बता रहे हैं इजराइल पर जो प्रेशर है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है।